अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 27 अक्टूबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, वो मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक बहुत अहम सवाल बार बार पूछा गया है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। सवाल ये है कि कंपनी या कफ़ील अगर तनख्वाह यानी सैलरी ना दे तो क्या बग़ैर इजाज़त तनाज़ुल यानी नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बहुत ही वाज़ेह तौर पे एक पैगाम देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप कोई भी कंपनी या कफ़ील के साथ कोई काम करते हैं तो कोशिश करें कि उस सिलसिले में कोई एग्रीमेंट कर लें। अगर आपका कोई एग्रीमेंट इस कंपनी या कफ़ील के साथ नहीं होता है तो कम से कम आप ऐसा ज़रूर करें कि जिससे आपको ये सबूत आपके पास हो कि आप उससे बाकायदा सैलरी लेते हैं, यानी तनख्वाह आपकी या तो बैंक में आती है या वो आपसे कोई रसीद आपसे उससे साइन करवाता है जब आप उससे सैलरी लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह के रसीद या एग्रीमेंट कोई मौजूद है, प्रूफ है, और कंपनी या कफ़ील आपको 3 महीने तक, याद रखिएगा कम से कम 3 महीने तक वो आपको आपकी सैलरी नहीं देती है, तो आपके पास ये हक़ हासिल हो जाता है कि आप इसकी शिकायत जवाज़ात में या वज़ारत अमल में जाकर कानूनी तौर पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पीरियड से कम कोई अरसा है तो उसमें कंपनी या कफ़ील इतनी गिल्टी नहीं होती, यानी कसूरवार नहीं होती। 3 महीने का टाइम जो कानून में मौजूद है उसके लिहाज से आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद वज़ारत अमल या जवाज़ात जो भी महकमा इस कफ़ील या कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा और उसको तलब करेगा और उसके बाद आपके हक़ में कार्रवाई करवाते हुए या तो आपकी सैलरी पूरी भी दिलवाएगा, और अगर आप कहीं तनाज़ुल लेना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो उसकी भी आपको इजाज़त होगी। तो ये इस सवाल का एक वाज़ेह तौर पे जवाब है, जो कि अक्सर लोग समझते थे कि कफ़ील अगर 1 महीने की सैलरी नहीं देता है तो शायद वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करा लें। 3 महीने, और वो भी अगर आपके पास कोई सबूत है। अगर सबूत नहीं है तो याद रखिएगा कि इसमें मज़ीद आप मुश्किलात में फंस जाएंगे, क्योंकि कफ़ील या कंपनी के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि इस्लामी कवानीन, मुक़द्दस मकामात और मुक़द्दस मकामात के बारे में फ़जूल बातें करने वाले, इनको फैलाने वाले और लाइक करने वाले मुजरिम कहलाएंगे। वो अफराद जो किसी बुरे अमल या गलत काम की तारीफ़ करते हैं या गलत काम को सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट करते हैं, ऐसे तमाम अफराद पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। ये दोनों सज़ाएँ सऊदी कवानीन के आर्टिकल 6 के मुताबिक होंगी। आर्टिकल 6 के मुताबिक जो शख्स मुल्की निज़ाम, मजहबी इक़्तिदार और समाजी आदाब या किसी शख्स को नुकसान पहुँचाता है, इसकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करके इसी तरह के तमाम काम ये तमाम के तमाम काम क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं, और ऐसे अफराद को सख्त सज़ा दी जाएगी। लिहाजा आप तमाम हजरात बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ऐसे तमाम चैनल्स, ऐसी तमाम वीडियोस का बिल्कुल बायकॉट करें जो किसी सूरत में भी इन तमाम बातों की तरफ राग़ब करती है जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वरना सऊदी अरब में मौजूद होते हुए आप सख्त सज़ा और जुर्माने के हकदार कहलाएंगे। मक्कातुल मुकर्रमा की फ़ौजदारी अदालत ने अकाज़ मेले के मौके पर एक प्रोग्राम के दौरान सऊदी फ़नकार माजिद अल मुहंदस से स्टेज पर नामुनासिब हरकत करने वाली एक लड़की को 1 साल की कैद की सज़ा सुना दी है। दोस्तों, इस हरकत को सोशल मीडिया पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसके बाद ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अमरीकी मैगज़ीन CEO वर्ल्ड ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को 2018 के दौरान दुनिया के बाअसर अफराद में सर-ए-फ़हरिस्त करार दिया है। इस मैगज़ीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान मुस्लिम अरब दुनिया में पहले नंबर पर, जबकि पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर आए हैं। जबकि पूरी दुनिया के बाअसर अफराद में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सऊदी सदर, रूसी सदर और तीसरे नंबर पर चीनी सदर आए हैं।
दोस्तों, सऊदी कस्टम हुकाम ने कहा है कि अखबारात और सोशल मीडिया पर चलने वाली ये खबर सरासर झूठ है, जिसमें कहा गया है कि हज्जाज और ज़ायरीन अपने साथ सऊदीया से खजूरें नहीं लेकर जा सकते हैं। ज़ायरीन 300 किलो तक खजूरें लेकर जा सकते हैं, लेकिन 300 किलो से ज़्यादा जो खजूर है अगर वो लेकर साथ जाना चाहें तो वजारत ज़राअत से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी होगा। दोस्तों, जर्नल रियल एस्टेट की तरफ से 2018 के शुरू के 3 महीनों के अदाद-ओ-शुमार नशर किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि शुरू के 3 महीनों में घरों, दुकानों की कीमतों में और उनके किरायों में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है, जो कि 1.6 तक हो गई है। इस तरह सबसे ज़्यादा कमी रिहायशी इमारतों के किरायों में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 2.1% हो गई है। इन किरायों में कमी की बड़ी वजह फैमिली टैक्स लगने और अकामे की फ़ीसों में इजाफे की वजह से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि ममलिकत से जा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी दुकानें और घर खाली नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जो रिपोर्ट अभी पिछले दिनों एक और जारी हुई थी, उसमें बताया गया था कि हर महीने तकरीबन 25,000 गैर मुल्की अफराद फैमिलीज़ के साथ ममलिकत को खैरबाद कह रहे हैं। दोस्तों, जो भी शख्स इस दुनिया में आता है एक ना एक दिन उसको मौत का मज़ा चखना है। इसी सिलसिले में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक ख़बर आई है, जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ऐसी मौत भी खुशनसीब इंसानों को ही मिलती है। जमीयत अहले हदीस पंजाब के नाज़िम आला मियाँ मोहम्मद अब्बास का हरम मक्की में दौरान उम्रा इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या खुशकिस्मत इंसान है जिसे दौरान तवाफ़ मौत नसीब हुई है। दोस्तों, फेसबुक ने अपने यूज़र्स के लिए एक अहम ऐलान किया है कि वो तमाम पेजेस जो ईरान की हमायत में हैं या चल रहे हैं और ऐसा ईरान के बारे में कुछ उसकी फेवर में लिखते हैं या पोस्ट करते हैं, इन्हें मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम पेजेस जो इस सिलसिले में आप देखते हैं वो तमाम आने वाले कुछ ही दिनों में ब्लॉक हो जाएंगे। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि सऊदीज़ेशन का दायरा दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। इसी सिलसिले में अरामको से भी एक ख़बर आई है। वजारत मेहनत ने सऊदी अरामको के साथ सऊदी शहरियों को मुलाजमत फ़राहम करने का बाकायदा मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे के बाद अरामको में 4,000 से ज़ायद सऊदी लड़के लड़कियों को मुलाजमत फ़राहम की जाएगी। इन अफराद को एडमिन, अकाउंट्स, HR और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में मुलाजमत दी जाएगी। इस तरह से ये बात सामने आ सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद गैर मुल्की अफराद अरामको से फारिग हो जाएंगे। दोस्तों, असीर रीजन में शदीद बारिशों की वजह से बिजली के खंभों में भी करंट आना शुरू हो गया है कि जिसकी वजह से एक इलाके में गुजरने वाले गाय का एक रेवड़ में अक्सर गायें करंट लगने से हलाक हो गई हैं। इलाके के अफराद ने शिकायत की है कि इस इलाके में अक्सर बारिशों के बाद ऐसे वाक़यात रोनमा होते रहते हैं। लिहाजा सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी लाजमी इस जानिब तवज्जो दे ताकि मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों, इसी तरह की एक ख़बर मक्का से भी आई है, जहां पर एक खेल के मैदान में एक बिजली के खंभे से एक लड़के को करंट लगा, जो कि मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस सिलसिले में जो वजारत है उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पर बारिशों के मौसम में तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि अक्सर नमी ज़्यादती की वजह से इन खंभों में करंट आ जाता है, जो कि जानलेवा हादसे का सबब बनता है। दोस्तों, महकमा मौसमियात ने तवक्का ज़ाहिर की है कि आइंदा हफ्ते से सऊदीया के 5 इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इन इलाकों में मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल कसीम और मगरबी रियाद शामिल है। इन इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। जुम्मे के रोज़ ताइफ में शदीद बारिशें और ज़ालाबारी हुई। तबूक रीजन में बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब से 49 अफराद उसमें फंस गए। इनमें से 41 को वादी अल सरीर, वादी शौरा और 8 अफराद को वादी अल अफ़ाल से निकाल लिया गया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी सऊदी अरब से मुतालिक जो हालात हाज़रा हैं उनसे बाखबर हो जाएं, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद लाइल्मी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम।